हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी जल्दी ही आप लोग का रिजल्ट आउट हुआ है, टीजीटी पीजीटी और भी वैकेंसी जो भी है। जो भी चीज़ें अभी हुई वो तो बीत गया। कुछ लोग आगे बढ़ गए हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं और क्या करना है इसके लिए आगे बढ़ गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी वहीं पे अटके हुए हैं, उसी दिन पे अटके हुए हैं जिस दिन आपका रिजल्ट आया था। जैसी भी फीलिंग थी उस दिन और जो दुख तकलीफ है उसी में अटके हुए हैं अभी तक। देखिए, इतनी चीज़ें आसान नहीं होती हैं। आप लोग अभी यही कहेंगे कि बोलना आसान है और जिसके ऊपर पड़ता है वही जानता है। मैं इन सारी चीज़ों से मैं गुजर चुकी हूँ। और जैसे कि मैं बताती हूँ ना कि मैंने पहली बार तैयारी की जैसा करना चाहिए था और पहली बार में ही निकल गया। अब मुझे कौन बताया कि इस तरह से तैयारी की जाती है, या इस तरह से दिन रात एक किया जाता है, या इस तरह से सारी अपनी नींदों को त्याग दो, सारे शौक को छोड़ दो, दुनिया को छोड़ दो, इस तरह से। मतलब कौन बताया? एक बार बता दें, यूट्यूब के बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल वीडियो हैं जिसको मैं भी देखती थी, लेकिन जो जब करने की बारी आती है ना, सुनने में आसान लगता है, लोग बताते हैं तब भी ठीक है, अगला बता रहा है अपने अनुभव से, सुनने में भी आसान लगता है, लेकिन जब करने की बारी आती है ना, तब वहीं पे इंसान फेल हो जाता है। सुनते तो सभी लोग हैं, करते बहुत कम लोग हैं। तो मैं भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियो देखती थी, लेकिन अगर मुझे लगता था कि अगर अगला बता रहा है कि आपको इतना करना है, तो मैं इतना करती थी। क्यों? क्योंकि मुझे किसी भी हालत में ये चांस गंवाना नहीं था। अभी क्या है कि आप लोगों को भी ना मैं बता दूं कि आगे बढ़ना चाहिए, अटके नहीं रहना चाहिए एक जगह पे। जो होगा वो देखा जाएगा, जो भी चीजें चल रही हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा मैंने तो पहले ही बता दिया है। लेकिन आप देखिएगा कि आपको आगे बढ़ना चाहिए और अपनी लाइफ के विषय में आगे सोचना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी होता है। और जो लोग एक जगह अटके हैं, जिस सिचुएशन में अटके हैं, वो कुछ हासिल नहीं होता है। प्रेजेंट टाइम में तो आपको लगेगा चार लोग आपको सांत्वना दे रहे हैं, चार लोग आपकी तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद सब कहाँ गए कुछ पता नहीं चलता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, जान लीजिए कि एक टाइम में आपके साथ जो लोग खड़े दिखते हैं, एक टाइम के बाद कहाँ जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है। अंत में आपकी जर्नी अकेले की होती है। इसीलिए समय रहते चेत जाइए, अपने समय को जानिए, अच्छा समय बुरा समय पहचानिए, समय की कीमत समझिए, सबसे बड़ी बात है। और आगे बढ़िए, लाइफ में करना शुरू करिए। जो हुआ वो हुआ। आप एक फेल्योर, दो फेल्योर, 10 फेल्योर, मैं कह रही हूँ इतने 8 साल 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, बहुत चलिए, बहुत बार आपने फेलियर देख लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बार देखा और इतिहास रचा और आगे बढ़े। अगर वो भी ऐसे हार के छोड़ देते तो फिर कहीं के नहीं रहते। मैंने एग्जाम एक बार दिया, मैंने एक बार टीजीटी का एग्जाम दिया, लेकिन जो जीवन का जो एग्जाम हो रहा था ना, उसमें भी मैं लगातार फेल होना, समझिए, था। और ये जो जिंदगी का एग्जाम होता है ना, इस एग्जाम से बहुत बड़ा होता है। आपको तो पता ही है, आप लोगों को, आप लोग झेल रहे हैं इन चीजों को, कि जो भगवान परीक्षा देते हैं, जो लाइफ का एग्जाम मतलब होता है, वो तो ये सिलेबस पढ़ के, इतना सा कोर्स पढ़ के इससे बहुत आसान, मतलब बहुत कठिन होता है। ये तो बहुत आसान है उसके आगे। और उसको फेस करना, परिवार समाज बाकी चीज़ों को लेके, अपने इमोशन को, हर चीज़ को, फिर अपने आप को मेंटेन रखना कि आपने एक बच्चे को जन्म दे दिया है भाई, तो आप नहीं कुछ कर सकते, उसकी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। बहुत सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो तो लगा था मेरा, लगातार गिरना संभलना उठना। और मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं आता था। ऊपर ऊपर तो देखने में आपको लगेगा ना कि चलिए, तो अपनी मम्मी घर थी, माँ बाप साथ थे, ये लोग साथ थे, वो लोग साथ थे, लेकिन जो इमोशनली जो अंदर से अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि आपको टारगेट किया जा रहा है, आपकी सही चीजों पे भी आपकी गलती निकाली जा रही है, आपको हर एक वक्त पे तोड़ा जा रहा है। और जब सिचुएशन खराब होती है ना, समय खराब होता है, तो परिवार में तो लोग विरोधी होते ही है। जहाँ पे आप वर्क प्लेस में होते हैं वहां भी लोग विरोध करना, मतलब एक ऐसा माहौल बन जाता है कि लगता है कि चारों तरफ से, मतलब अब कहीं से भी कोई रास्ता नहीं है। और आप मतलब इतने खराब हैं, मतलब दुनिया में सबसे खराब है, ऐसा कुछ समय के लिए तो महसूस होने लगता है। अपने आप की शक्ल देखने में भी अजीब लगता है शीशे में कि यार क्या जिंदगी है, कौन हूं मैं, कैसा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ऐसा होता है कभी कभी। लेकिन वो समझिए एक पीक पे आप होते हैं, वो अंत चल रहा होता है आपका। जो ये दुखों का ये जो चरण है ना, वो अंतिम चरण होता है। मानिए इस बात को, मानिए इस बात को। लेकिन वो तब अंतिम चरण बनता है
जब आप उसी एनर्जी से अपने आप को खड़ा महसूस करते हैं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लोग मुझे कह रहे हैं मैं टूट रही हूँ, मैं टूट रही हूँ, मैं गिर रही हूँ, मैं हर तरफ से, मतलब हर तरफ से हर चीज जा रही है, लेकिन फिर भी अंदर से मैं सही हूँ। मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं सही हूँ, और मैं हार मानने वाली, मैं अपनी सिचुएशन जो है ना इस तरह से किसी के सामने कोई मुझे बेचारी कहे या इस तरह से कहे, मंजूर नहीं है। आप अंदर ही अंदर अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, आप उसी में किताबें उठा रहे हैं, उसी सिचुएशन में आप पढ़ने बैठ रहे हैं, उसी सिचुएशन में आप सब कुछ छोड़ के आप फिर से लग रहे हैं तैयारी के लिए। अगर ऐसा है तो मानिए कि ये चरण अंत है, अंत होने वाला है आपके दुखों का, क्योंकि ये आएगा समय, ये समय जरूर आएगा। जिसकी जिंदगी बहुत अच्छी बनने वाली होती है ना, उसके कहते हैं कि एक युग का जो अंत होता है तब दूसरा युग शुरू होता है, वही चीज है यहाँ पे, कि इतना ज्यादा आपके साथ हो जाएगा कि, और जानते हैं क्या है मेरे साथ, आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, रिलेट कर पाएंगे, कि जब मैं पूरी कोशिश की अपनी हर चीज से लड़ी, हर तरफ से कोशिश की, और अंत में क्या होता है कि आ, ऐसा लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, या अब चीजें मेरे हाथ से गई, अब नहीं हो पाएगा, अब मेरी जिंदगी नहीं सही हो पाएगी। तो फिर क्या होता है ना कि मैं वहीं पे अगर छोड़ दी उस चीज को, हार मान ली सिचुएशन से कि नहीं हो पाएगा, इतना तो किए नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा रो लिया, थोड़ा सा अपने आप को लो फील कर ली, है ना, लो फील जहाँ की, और लेकिन फिर ये होता है कि चलो फिर से आपसे शुरू करते हैं। ये तो तुरंत आता था मेरे मतलब कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अंत हो गया, तो इतना किए नहीं हो पाए, चलो फिर से शुरू करते हैं, बड़ी हिम्मत करके फिर से, कहते हैं ना कि मार के हाथ पैर कोई तोड़ दे और फिर आप उठने की कोशिश कर रहे हैं उस हिसाब से। तो जब मैं लो होती हूँ, जब, ये सबके साथ होता है, मैंने कई लोगों को ऐसा सुना है ना, कि जब मैं हर तरफ से कोशिश करने के बाद जब फिर मुझे ऐसा लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, जब मैं अंदर से ऐसा लगता है कि लो फील करती हूँ, तो मेरे जो भगवान जी हैं, जो कहते हैं ना कि एक सबकी स्पिरिट गाइड होती है, अ, सबको देखने वाला कोई है, वो जो भी मेरी छत्र छाया है, जिसके छाया में मैं हूँ, वो मुझे हारने नहीं देते। जब मैं अंदर से ऐसा, जब मैं लो फील की, तो वो फिर वहां से उठा देते हैं, और ऐसा उठाते हैं कि फिर तो मेरी कल्पना से परे होता है वो चीज, ऐसा होता है। तो ये चीजें हैं कि देखिए, बहुत बार मैंने ये चीज अपने जीवन में महसूस किया, कई बार सिचुएशन जब भी बदली है, उसके पहले मैं टूटी हूँ बहुत ज्यादा, और फिर ऐसा लगा है कि चलो ठीक है, नहीं हो पाएगा, इतना तो किए नहीं हो पाएगा, चलो फिर से शुरुआत करते हैं। वो जो फिर से शुरुआत करने के जो एक दिमाग में जो बीज आता है ना, वही भगवान सोचते हैं कि यार ये जो है ना, ये छोड़ने वाली नहीं है कोई भी चीज को, ये फिर शुरुआत करेगी, फिर लगेगी इससे अच्छा चलो। और मुझे गिरने नहीं देते, ये तो मैंने महसूस किया कि मुझे गिरने नहीं देते, मुझे हारा हुआ महसूस नहीं होने देते, हराते भी हैं, परेशान भी करते हैं, सिचुएशन से, परीक्षा भी बड़ी कड़ी होती है, लेकिन जब मैं ऐसा महसूस करने लगती हूँ कि अब मैं हार, अंदर से ऐसा होता है कि अब नहीं हो पाएगा, अब मैं हार रही हूँ, फिर मुझे हारने भी मुझे जिता देते हैं, क्योंकि मेरी कोशिश इसके पहले वाली बड़ी जबरदस्त रहती है। तो ऐसा है दोस्तों, आप लोगों को ना, ये सारी बातें मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, जो मेरे जीवन में चल रहा है वो बता रही हूँ मैं। जब मैं हारा वो महसूस करूंगी, लेकिन उसके पहले की एक चीज मैं बता दूं, उसके पहले की कोशिश मेरी जबरदस्त रहती है, जबरदस्त। तो यही ना होता है कि इतना किए यार, इतना किए तो नहीं हुआ तो छोड़ो यार, नहीं होगा, अब चलो फिर से शुरू करते हैं, ऐसा। ये थोड़ी ना कि हम बैठ के रोएंगे और अब नहीं हो पाएगा, अब जिंदगी खत्म है, ये नहीं, फिर से शुरू करेंगे, ऐसा होता है कभी भी। मतलब मुझे तो अपने जीवन को ऐसे गिरते हुए तो देखना ही नहीं है, एक नहीं तो ऐसा, नहीं तो ऐसा, ना किसी तरह से बनाना है मुझे, अपनी जिंदगी को किसी भी तरीके से मुझे बनाना है, मतलब अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं कि उसके लिए मैं कोई गलत रास्ता अपनाऊं, ऐसा नहीं, अपने मेहनत की बात मैं कर रही हूँ। और जब ऐसा होता है, जैसे ये थॉट आती है कि उस चीज को मैंने छोड़ दिया, जो पहली वाली चीज को मैं बहुत पकड़ के बैठी थी, उसको जैसे ही मैंने छोड़ा कि नहीं हो पाएगा, छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं, फिर वो चीज मुझे अचानक से भगवान इस रूप में देते हैं कि फिर वही बात है कि जितना मैं सोचने थी उससे ज्यादा मिलता है। आप लोग के साथ भी ऐसा ही होगा दोस्तों, कई बार आप छोटी छोटी चीजों के लिए माइंड करिएगा, ऐसा होता है सबके साथ, कि जब हम चीजों से उम्मीद खो बैठते हैं, तब वो चीजें ना हमको मिल जाती हैं, और जब बहुत उम्मीद रखते हैं तो नहीं मिलती हैं। तो ये भगवान की लीला है, वो परीक्षा बड़ी जबरदस्त, आपके पेशेंस की परीक्षा बहुत ज्यादा लेते हैं। तो वही मैं कहूंगी कि आप लोग जो है परेशान मत होइए, आप लोग आगे बढ़िए लाइफ में, क्योंकि सब आगे बढ़ रहे हैं। हर एक ये दुनिया में ना, ये जो सारी चीजें हमारी इर्द गिर्द दिख रही है, सब आगे बढ़ रहे हैं। जो चीज ठहरी हुई है वो निर्जीव है, लेकिन जिसमें जीव है वो हर चीज आगे बढ़ रहा है, हर चीज
ग्रोथ हो रही है उसमें, तो आप नहीं अपने आप को रोक सकते एक जगह पे, तो ये करना पड़ेगा। ये तो बात हो गई लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि आपको अपने आप को जिंदा रखना पड़ेगा, मारना नहीं है, जिंदा रखना पड़ेगा। लोग तो तैयार है ना इसके लिए, आप तो अपनी हिम्मत बना के रखिए, आप तो अपने साथ रहिए कम से कम। लोग तो है इस चीज के लिए, आपको इसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अपने आप को गिराने की आपको जरूरत नहीं है, लोग हैं इसके लिए। आप अपने साथ रहिए, अपनी आत्मा के साथ रहिए। आपकी आत्मा जिस जर्नी के लिए आई है इस धरती पे, उसको समझिए, उसका साथ दीजिए और बोलिए। आप लोग, मैं बहुत बार बताती हूँ कि आत्मचिंतन करना बहुत ही जरूरी है और अपने आप से बातें करना बहुत जरूरी है। आपकी आत्मा आपको सुन रही है, आप आंख बंद करके अपने आप से बातें करिए, वो देखिए जो आपकी आत्मा आपको एनर्जी देगी ना, वो जानते ही हैं कितनी एनर्जी है, तो फिर वो कहीं भी नहीं मिलने वाली है। तो जिस पर्पज से है, कोई पर्पज है मन में, बार बार पर्पज कैसे पता चलेगा? कुछ लोग बहुत सारी चीजें अपना पास्ट लाइफ करवाते हैं, बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते, बहुत सारी चीजें, लेकिन आपके कभी कभी ऐसा होता है हमें बार बार इंट्यूशन आती है, बार बार हमें चेतावनी के रूप में मिलती है चीजें, या बार बार हमारे सामने वो चीजें आती है, बार बार हमारे मन में वैसा विचार आता है कि हमें ये चीज करना चाहिए। मान के चलिए वो पर्पज है, अच्छी चीज है, तो मान के चलिए पर्पज है, तो ऐसा करिए। और हाँ ठीक है, ये तो हो गई बातें। और देखिए किताब उताबों के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी किताब हिंदी की अच्छे से बता दीजिए क्या है, तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियो में फिर कहूँगी देखिए, बहुत मेरे ख्याल से 2-3 साल 4 साल पहले की वीडियो होगी, मुझे याद नहीं है। वो थोड़ा सा सर्च करिएगा, तो मैंने किताब और नोट्स पे उतना ही मैंने पढ़ा है, ठीक है, उतना ही करिए। और उतना ही करिए मतलब वो मेरा था, आप लोग के सर आपको कुछ सजेस्ट करते हैं, आप लोग अपने से देखिए। क्या है ना कि किताबें सीमित होनी चाहिए, पूरा आपको ढेर नहीं लगाना है, उसी को बार बार रिवाइज करना है, यही एक तो फंडा है। ये तो मैं आपको हमेशा कहूंगी कि किताबें सीमित होनी चाहिए किसी भी चीज की, उसी को आपको बार बार करना है। नोट्स जो है, नोट्स वो आप जो लिख रहे हैं उसको रिवाइज करते रहिए दोस्तों। कुछ टेक्निक नहीं है तैयार करने में, कुछ टेक्निक नहीं है, बस आपका वो गट्स क्या है, किस एनर्जी के साथ आप करते हैं वो मायने रखता है। आप अंदर से कुछ और चल रहा है, ऊपर से आप मेहनत, ऐसे नहीं होता है। आपको इमोशनली भी कनेक्ट करना पड़ेगा अपने पढ़ाई से, स्टडी से, जो भी काम में आप लगे हैं, एकदम से पागल होना पड़ेगा उस चीज के लिए, तब हो जाएंगी चीजें। तो वही सारी चीजें हैं, तो ठीक है। और भाई आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स था, तो मैं तो ऐसे देख लेती हूँ, रिप्लाई कहीं कहीं होता है तो मैं दे देती हूँ। लेकिन मैं आजकल यही देख रही हूँ कि हिंदी कोचिंग के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं, किताबों के बारे में, तो किताब के लिए देख लीजिएगा। हिंदी का कोचिंग का है, तो सुनील बिरला सर का मैंने किया था, अतुल्य अकेडमी का। और देखिए कोई भी कोचिंग आप लेते हैं, अगर कोई भी कोचिंग कोई भी सर पढ़ाते हैं, तो बात वही है कि वो लोग बस एक राह दिखा सकते हैं, मेहनत आपको ही करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने ले लिया, तो वही बात है ना कि एक दिन कमेंट आया था कि तो दीदी ले लिया है, अब देखते हैं होता है कि नहीं। अरे भाई ऐसी कोई बात नहीं है कि वो जादू की छड़ी घुमा देंगे। ले लिया है, लेकिन आपको इतनी मेहनत करनी है कि सर का लाज रखना है, या जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनका लाज रखिए। अब उनकी बात हो गई, अब उनके बच्चे हो गए आप, है ना, तो ये चीजें हैं। तो किताबों के बारे में हो गई, और उसके कोचिंग के बारे में हो गई, बहुत सारी चीजें हैं आपके, ऐसे जनरली चीजें हैं कि हाँ आप ऑनलाइन ली थी कि ऑफलाइन ली थी। सभी जानते हैं मैं ऑनलाइन ली थी, क्योंकि ऑफलाइन के लिए तो कहाँ कैसे हो पाता, नहीं हो पाता है, कैसे भी पढ़िए ऑफलाइन ऑनलाइन, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पढ़ते कैसे हैं। तो नोट्स, किताबें, टेस्ट, यही सारी चीजें हैं, आप देते रहिए, पढ़ते रहिए, उसी में लगे रहिए, इमोशनली अटैच होइए, अपने सिचुएशन को अटैच करिए, चीजें होंगी आपके साथ। चमत्कार होते हैं दोस्तों, होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, और इसी धरती पे होते हैं। ये सारी चीजें अगर मुझे मिल रही हैं तो ये चमत्कार ही है। मेरी जैसी लड़की, और मैं खुद महसूस करती हूँ कि अगर भगवान ने इतना दे दिया तो चमत्कार है ये चीज, चमत्कार है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग को मैं देखी, अपने लाइफ में देखी, और बहुत इंटेलिजेंट, बहुत मुझसे भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा टैलेंटेड, बहुत सारे वो, तो देखी मैं, तो वहीं के वहीं मुझे आज दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ना एक होता है कि हमारा हमारा इंटेंशन क्या है अगले के प्रति, हम कैसी भावना रखते हैं, वही चीज हमारे पास दोहरा के आता है। इसीलिए जान लीजिए, अगर आप किसी के लिए अच्छा बोलते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा, अगर बुरा बोलते हैं तो आपके साथ बुरा ही होगा। ये चीज बैठा ली दिमाग में, जो आप दूसरों के लिए करेंगे वही आपके साथ होगा। तो ठीक है, आप लोग अपना फिर से कोई अगर क्वेश्चन होगा, जनरल चीजें हैं तो कोई बात नहीं है, अगर कुछ है दिक्कतें आती हैं आप लोग कमेंट करिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करती हूँ वीडियो के माध्यम से या वहीं पे। और आप लोग बस जो मैं बातें बता रही हूँ इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, समझेंगे तब ठीक है, नहीं तो फिर आपको फिर लगेगा कि अरे क्या है ये सब बनावटी बात है, ऐसा लगेगा। लेकिन जब समझेंगे, सिचुएशन को मिलाएंगे, अब जब इस सिचुएशन से जो इंसान गुजर रहा है ना वो समझेगा, तो करिए,
सफलता ज़रूर मिलेगी, 100% मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बार-बार मैं कह रही हूँ क्योंकि ज़रूरी है सब्सक्राइब करना ताकि तभी आपके पास नोटिफ़िकेशन जाएगा। मुझे अच्छा लगता है, लाइक खूब ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, शेयर मतलब बाकी लोगों को भी पहुँचाइए ताकि फ़ायदा हो सबको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।